भाई ये कई भाई न्यू कहते हैं, अगर भाई किसानों को तो पता ही नहीं एग्रीमेंट में क्या लिख रखा है, इन्हें पता ही नहीं, इन्हें तो सिर्फ विरोध करना हुआ है। तो भाई जो हमारे ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनके आशीर्वाद तो हम गणे तो पढ़े लिखे कोने, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना हम भी जाने हैं। चार बातें पढ़नी समझनी और समझाने का प्रयास हम भी करे हैं। अभी जो ये व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर आ रहे हैं, उससे पहले अमेरिका का एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल आया था। तो भारत के अधिकारियों ने भी ये कहा था, अमेरिका के अधिकारियों ने भी ये कहा था कि जो ये व्यापार समझौते पर साइन होंगे, इस व्यापार समझौते का आधार वही फ्रेमवर्क होगा जिसके ऊपर फरवरी के पहले सप्ताह में भारत और अमेरिका की सरकार ने साइन करे हैं। उस फ्रेमवर्क में क्या लिखा हुआ है? उस फ्रेमवर्क के अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड ए वाइड रेंज ऑफ यूएस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स। आगे उसमें एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स के नाम है, और आखिर में लिखा कि एंड अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। अगर उस फ्रेमवर्क के अंदर ये बातें ना लिखी हुई हो, अगर हम झूठ बोल रहे हो, तो यहां पर तमाम एजेंसियों के अधिकारी मौजूद होंगे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हम झूठ बोल के किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाई तुरंत प्रभाव से हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल में भेजा जावे हमें, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। और अगर झूठ नहीं बोल रहे, तो देश के किसानों के सामने यह स्वीकार करो कि आपने देश के किसानों के हितों को गिरवी रख दिया। जो बात मैंने आपको अंग्रेजी में बताई, उसका हिंदी में अनुवाद यो है कि भारत की सरकार ने सहमति दे दी है कि अमेरिका से आने वाले सभी औद्योगिक उत्पादों के ऊपर से टैक्स या तो खत्म कर दिया जाएगा या बिल्कुल कम कर दिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका से आने वाले वाइड रेंज यानी बहुत बड़े दायरे में आने वाले, असीमित दायरे में आने वाले कृषि और खाद्य उत्पादों के ऊपर से भी टैक्स या तो खत्म कर दिया जाएगा या बिल्कुल कम कर दिया जाएगा। ये उसके अंदर लिखा हो रहा है मेरे भाइयों। जो फ्रेमवर्क हमारी सरकार ने साइन कराया है, उसके अंदर ये लिखा हो रहा है। उसी के अंदर लिखा हो रहा है कि इंडिया एग्रीज टू एड्रेस द इश्यू ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर ऑन यूएस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स। यानी आज तक भारत जो नॉन टैरिफ बैरियर अमेरिका के कृषि और खाद्य उत्पादों पे लगाता आ रहा है, उनको हटाने के लिए भारत सरकार चर्चा करने हेतु तैयार होगी है। ये उसके अंदर लिखा हुआ है। अब आप सोच के देखो कि अमेरिका से आने वाले कृषि खाद्य उत्पादों के ऊपर, अन्य उत्पादों के ऊपर टैक्स क्यों लगाया जाता है? उसका कारण समझ लो। उसका कारण यह है, गौर से सुनना इस बात ने, अमेरिका में एक किसान को वहां की सरकार एक साल में एवरेज 80 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। एक किसान को अमेरिका की सरकार सालाना 80 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। और हमारे यहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर भारत में एक किसान को सालाना मात्र 14,103 रुपए की सब्सिडी मिलती है। मात्र 14,103 रुपए की सब्सिडी। अमेरिका के किसान की आमदनी फसल बेचने से नहीं होती। अमेरिका के किसान की आमदनी 80 लाख रुपए की सब्सिडी मिलने से होती है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप एक बात बताओ, जिस किसान को 80 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पे खाते में मिल गए, क्या वो किसान, क्या उस किसान को इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि उसकी फसल एमएसपी पे बिकी या ना बिकी? हाथ खड़े करके बताओ एक बार सारे के सारे। भाई अमेरिका के जिस किसान ने 80 लाख रुपए की सब्सिडी मिल गई, क्या उसको इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाथ खड़े करके बताओ, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर हमारी सरकार यह बात कहे कि भाई हम हर किसान को 20 लाख रुपए देंगे सालाना,
वो 15 लाख वाले की तरह नहीं, जो मोदी जी ने वादा किया था, वो 15 लाख नहीं भाई। अगर खाते में 20 लाख रुपए सालाना भेज के दिखावे, अगर भारत के हर किसान के खाते में सालाना 20 लाख रुपए आवे, तो क्या हमने इस बात पे कोई फर्क पड़ेगा कि हमारी फसल 100 रुपए कम पे बिकी या ज्यादा पे बिकी? बताओ भाई एक बार हाथ खड़े करके। नहीं पड़ेगा। तो यही खेल है। अमेरिका में 80 लाख रुपए की सब्सिडी मिल गई किसान को। अमेरिका का किसान औने पौने दामों पे अपनी फसल को अपने देश की कंपनियों को, अपने देश की सरकारों को दे देता है, और उसके बाद बहुत सस्ते रेट में वो कृषि उत्पाद भारत जैसे विकासशील देशों में डंप किए जाते हैं। तो आज तक हमारी सरकारें क्या करती थी? आज तक सरकारें ये करती थी कि बाहर से आने वाले इस तरीके के कृषि उत्पादों के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, आयात शुल्क लगाया जाता था, जिसको अंग्रेजी में टैरिफ भी बोल देते हैं। और भारत सरकार यह सुनिश्चित किया करती, उस पर इतना टैक्स लगाया जाया करता कि भारत में आने के बाद विदेश के उस कृषि और खाद्य उत्पाद की कीमत भारत के मार्केट में भारत के एमएसपी से कम ना हो, ताकि यहाँ के कंज्यूमर, यहाँ के खरीदार बाहर का सामान खरीदने की बजाय हमारे देश के किसानों का कृषि उत्पाद खरीदे। इसके लिए टैक्स लगाया जाता था, इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण सरल भाषा में देता हूं। मान लो अगर अमेरिका से कोई फसल, पहले अमेरिका 1800 रुपए में भेजने पर तैयार हो जाता था, और उस फसल का एमएसपी हमारे यहां पे 2200 रुपए होता था, तो भारत सरकार उदाहरण के तौर पे उस पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी, 50% टैक्स लगा देती थी, ताकि भारत में आने के बाद उसकी कीमत 2700 रुपए हो जाए। और हमारे यहाँ एमएसपी कितना था? उदाहरण के तौर पे 2200 रुपए। यानी हमारे यहाँ के एमएसपी से उसकी कीमत ज्यादा रहनी चाहिए, ताकि खरीदने वाले बाहर वाले कृषि उत्पाद खरीदने की बजाय अपने किसानों के कृषि उत्पाद खरीदे। लेकिन अब सरकार ने क्या कह दिया? सरकार ने इस ट्रेड डील के फ्रेमवर्क में क्या लिख दिया? वो सारी इंपोर्ट ड्यूटी या तो खत्म करी जाएगी या बिल्कुल कम करी जाएगी। यानी मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अमेरिका से बहुत सस्ते दाम में, बहुत पौने पौने दाम में हमारे यहाँ पे फसलों का जो एमएसपी है, उससे भी कम दाम में कृषि उत्पाद यहाँ पे आएंगे। अगर एमएसपी से भी कम कीमत में यह कृषि उत्पाद आए, तो एक बात बताओ, क्या कोई हमारी और आपकी फसलों को एमएसपी पे खरीदेगा क्या? भाई हाथ खड़े करके बताओ एक बार, कोई खरीदेगा क्या? तो फिर खेती बर्बाद हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? किसानी बर्बाद हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो अगली पीढ़ी का भविष्य बचाना या नहीं बचाना? खेती बचानी है या नहीं बचानी? फसल बचानी है, जमीन बचानी है या नहीं बचानी? तो भाई जब फसल बचानी है ना, जब अगली पीढ़ी बचानी है, जब नस्ल बचानी है, जब जमीन बचानी है, तो 2020-21 और 2024-25 के आंदोलनों की तरह सिर जोड़ के बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़े करके बता दो भाई, एक नारा ला के बता दो, करोगे कि नहीं करोगे? किसान एकता, किसान एकता, मोदी सरकार, भाजपा सरकार, किसान विरोधी सरकार, अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन क्लियर, भारत से वापस जाओ।